प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर शायद ये प्रेगनेंसी का सबसे कंफ्यूजिंग फेज होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है। कभी बहुत ज्यादा थकान लगेगा आपको, कभी नौजिया फील होगा, तो कभी तो मूड स्विंग्स, और कभी तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं ना जिनके बारे में पहले आपने कभी सुना तक नहीं होगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन इस सेकेंड प्रेगनेंसी में एक ऐसा सिम्टम्स हुआ है ना जो पहले प्रेगनेंसी में मेरा हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं लिटिल केयर इंडिया। आज का जो ये वीडियो है ना, इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या नॉर्मल होता है, किन सिम्टम्स को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है आपको, और किन चीजों पे डॉक्टर से बात करने की ज्यादा जरूरत है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बात, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं और आपको ये लग रहा है कि आपकी बॉडी पहले ऐसी नहीं थी लेकिन अब ऐसी लग रही है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में ना हॉर्मोन्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इसी वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हर किसी का प्रेगनेंसी अलग देखने को मिलेगा। हो सकता है आपकी फ्रेंड के साथ, अगर वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ अलग सिम्टम्स हो, लेकिन वो सिम्टम्स ना होकर के आपको कोई और अलग सिम्टम्स हो। मेरा ये सेकंड प्रेगनेंसी है और हम खुद एहसास किए हुए हैं कि पहला प्रेगनेंसी और ये दूसरा प्रेगनेंसी में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो अब हम एक एक करके कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, अपने नहीं, जो नॉर्मल सबको होता है। तो सबसे पहला सिम्टम्स है वो है थकान। देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थकान लगना बिल्कुल कॉमन है। कई बार लगता है कि पूरा दिन भर सोते रहें, बहुत नींद आता है, एकदम लगता है कि एनर्जी है ही नहीं आप में। छोटा सा भी काम करने के बाद ना आराम करने का मन करता है, मतलब ऐसा लगता है कि हम कितना बड़ा पहाड़ तोड़ के आए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो टेंशन नहीं लीजिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना वो आपके अंदर आपके बेबी के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही होती है। अब बात करते हैं उस सिम्टम्स का ना जो लगभग हर प्रेग्नेंट वुमेन ना कभी फील तो जरूर किया है, वो है नौजिया। लेकिन एक बात जो हम नोटिस किए है ना, वो है कि भूख तो लगता है लेकिन खाना खाने का मन नहीं करता। अगर आपको कोई चीज पहले पसंद आती है और वो उसका स्मेल आपको पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वही स्मेल अब आपको बहुत ज्यादा खराब लगेगा। अगर आप भी ऐसा फील करिए ना, तो आप अकेली नहीं हैं। अब बात करते हैं खाने का पसंद जो है ना वो बदल जाता है। प्रेगनेंसी में टेस्ट और स्मेल दोनों बदल सकता है। जो चीज आपको पहले बहुत ज्यादा पसंद था, उस चीज से आप दूर अब भागेंगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो चीज पहले पसंद नहीं था, उससे अब ज्यादा आपको प्यार आने लगेगा। तो ये भी एक हार्मोनल चेंजेस का एक हिस्सा है। मेरे साथ क्या हो रहा है कि हमको पहले चिकन पसंद था, अब चिकन तो देखते के साथ ही, उसका स्मेल आते के साथ ही, चाहे वो बना हुआ हो या रॉ हो, हम दूर, बिल्कुल दूर। और पसंद क्या आ रहा है? सेवई। सेवई जो हम पहले खाते नहीं थे, मतलब मेरे हिस्से का हम हमेशा किसी को दे देते थे, लेकिन अब हमको सेवई खाना बहुत अच्छा लगता है। अब हम बात करेंगे मूड स्विंग्स के बारे में। कभी बहुत खुशी, तो कभी अचानक से गुस्सा, तो कभी बिना वजह इमोशनल हो जाना। ये सब भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमन है। इसलिए अगर आप थोड़ा इमोशनल फील कर रही है ना, तो खुद को जज मत करो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये नॉर्मल है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। बार बार वॉशरूम जाना भी प्रेगनेंसी का शुरुआती सिम्टम्स में से एक है। उसका तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ज्यादा पानी पी लिया, लेकिन प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसमें रोल प्ले करता है। बात करते हैं एक ऐसे सिम्टम्स के बारे में जिनके बारे में शायद लोग ज्यादा बात भी नहीं करते, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे पहले प्रेगनेंसी में गम यानी मसूड़ों का स्वेलिंग नहीं हुआ था, ना कोई ब्लीडिंग हुआ था, लेकिन ये सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा गम इतना ज्यादा स्वेल हो गया था, और ब्लीडिंग, बैड ब्रीथ सब स्टार्ट। सच कहे तो हमको लगा कि मतलब ये नॉर्मल है, शायद कुछ खा लिए हो, कुछ ऐसा कड़ा चीज जो मसूड़े में मेरे चोट लग गया हो, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि ये मेरे हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स जो है ना कभी कभी गम्स पे भी इफेक्ट करते हैं, और ये जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट ट्राइमेस्टर में रहता है, और सेकंड ट्राइमेस्टर में ये नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि अभी मेरा थोड़ा नॉर्मल है। इसी वजह से कई बार प्रेग्नेंट वुमेन को गम स्वेलिंग, ब्लीडिंग या सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप अपने ओरल हाइजीन का ध्यान जरूर रखिएगा। दिन भर में कम से कम 2 बार गुनगुने पानी में नमक डाल करके आप कुल्ला जरूर कीजिए, उसके आपके गम्स को बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। दिन भर में 2 बार ब्रश कीजिए, एक सुबह में और एक रात में। रेगुलर ब्रशिंग करने से आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में सिर्फ बेबी का हेल्थ ही नहीं, मदर का भी ओरल हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं वाइट डिस्चार्ज। देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हल्का सफेद डिस्चार्ज
भी होना नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर डिस्चार्ज के साथ-साथ इचिंग आ जाए, बर्निंग आ जाए या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही हो या बहुत ज़्यादा बैड बदबू आ रही है ना, तो डॉक्टर से कंसल्ट आप ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं क्या नॉर्मल नहीं है। देखो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सिम्पटम्स को नॉर्मल समझ करके इग्नोर कर देना बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तेज़ पेट दर्द हो रहा है, बार-बार चक्कर आ रहा है, हाई फीवर रह रहा है या वॉमिटिंग इतना ज़्यादा हो रहा है कि कुछ भी पेट में नहीं पच रहा है ना, तो डॉक्टर का कंसल्टेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है ना, वो बहुत सारे नए-नए एक्सपीरियंसेस लेके आता है। कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड होते हैं और कुछ चेंजेस बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। मेरे लिए गम स्वेलिंग और ब्लीडिंग उन्हीं अनएक्सपेक्टेड सिम्टम्स में से एक है। और इसी वजह से हम ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपनी प्रेगनेंसी को किसी और की प्रेगनेंसी से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करिएगा। हर किसी का प्रेगनेंसी अलग होता है, उसका बॉडी अलग होता है, तो एक माँ का एक्सपीरियंस भी अलग ही होता है। वैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सिम्टम्स क्या था? कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा और हम आपके एक्सपीरियंसेस को पढ़ना ज़रूर पसंद करेंगे। और प्रेगनेंसी की रियल जर्नी और रियल एक्सपीरियंसेस के लिए ना जुड़ जाइए इस चैनल के साथ और हम अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी के हर फेज को आपके साथ शेयर ज़रूर करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।